तो आज के लेक्चर में प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3x² अपॉन में x⁻6 प्लस में 1। ठीक है जी। तो कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो हमारा उस टाइप का आ गया, ऊपर px प्लस क्या और नीचे ax² प्लस bx प्लस c वाला, है ना। तो बेटा वैसे वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। पी एक्स प्लस क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन होता है बेसिकली। तो ये उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का आप सोच रहे हो। जो मैंने कल लास्ट एग्जाम्पल कराया था ना, उस टाइप का क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझो आप इसको। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, 3x² अपॉन में x³ का होल स्क्वायर प्लस में 1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब एक काम करता हूँ, ये जो x³ है इसको कुछ मान लेता हूँ। मान लो कि x³ को मैंने लेट से t मान लिया। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² बराबर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। dx को इस तरफ ले आए तो 3x² dx बराबर हो गया dt के। अब ये जो वैल्यू आई है t की और dt की, इनको मैं क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx अपॉन में x³ का स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करना, 3x² dx को क्या लिख सकते हैं, 3x² dx को लिख सकते हैं dt। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है x³ का स्क्वायर, x³ क्या लिख सकते हैं t, तो t² प्लस 1 ऐसा हो गया। ठीक है, 1 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन में x² प्लस में a² का इंटीग्रेशन, इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र होता था 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1/a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू सर जी 1, टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जी t, और a की वैल्यू 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x³ प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये आसान है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन याद करना है इसका। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में √a² प्लस में x का होल स्क्वायर। इस टाइप का हमारे पास बन के आ गया। अब इसका सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र होता था 1 अपॉन में √a² प्लस x² को या फिर x² प्लस a² को, बात एक ही है। इसका हमारे पास सूत्र क्या होता था, इसका सूत्र होता था log x प्लस में √x² प्लस a² प्लस c। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भैया। ठीक है ना, समझ में आ गई। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसी का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा साइड करके लिख देते हैं इसको। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log मॉडुलस x हमने किसको बोला है, x हमने बोला है इसको 2x प्लस में √x² प्लस a² क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सर जी, है ना। इसको तो अगर तुम और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, और प्लस सी तो लगाना है ही, है ना। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको इसको डिवाइड भी करना है। किससे, ये जो आप जिसको x बोल रहे हो ना, इसके डेरिवेटिव से। आप इसको x बोल रहे हो ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं बताई थी ना, अगर यहाँ पे x होता फिर तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। अगर x की कोई भी लीनियर फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2 ही तो होगा, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ा। इसको भी कर सकते हो लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंट टर्म ही रहेगी ना, c/2 करो तो वो भी तो कॉन्स्टेंट टर्म ही होगी ना। तो उसको भी बाद में जाके तुम c ही लिखोगे, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बाद में c ही बनना था वो। इसको जरूर करना। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा ही है। वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बताना है
1 में अंडर रूट, इस पूरे को मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था? अभी अभी लिखवाया मैंने आपको, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था? यह होता था लोग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये सूत्र हम वापस से लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सूत्र लिख के दिखाएं टीचर को, ऐसा जरूरी नहीं है, लिख के दिखाना चाहें तो लिख के दिखा दें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सूत्र लगाना, तो अपने से यहाँ पे तो x लिखा है, यहाँ पे x एक लीनियर फंक्शन लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम सूत्र यही लगाएंगे, लेकिन बस हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो लीनियर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं ना, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे इस अंदर वाले को, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा लोग मापांक x किसको बोल रहे हैं, इस 2 - x को, प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आपके आंसर इसको जब मैं सोल्व करूँ तो ऐसा ऐसा ही बनेगा, तो लिख दो, ठीक है। और प्लस ही तो लगाना है ही, ठीक है। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, ये जो आप जिसको x बोल रहे हो ना, इस पूरे को आपने x बोला था ना, इसको ये पूरे को x बोला था, तो ये तो x स्क्वायर बोल रहे थे तुम इसको, तो जिसको तुम x बोल रहे हो उसके डेरिवेटिव से, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 - x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1। तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस लोग 2 - x प्लस में, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है, ठीक है। आप अगर इतना छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पीछे वाले आंसर से मैच करना चाहते हैं तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 1 में अंडर रूट 9 - 25x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन याद करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरीके से, 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ऐसा कुछ बन गया। बस एक्स की लीनियर फंक्शन है, उससे कोई दिक्कत हमें होगी नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कुछ ऐसा ऐसा हमारा बन रहा है। अब इसका सूत्र क्या होता है भैया, याद है क्या तुमको, 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। इसको याद रख लीजिएगा भैया, ठीक है। तो हम इस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर साइन इनवर्स एक्स किसको बोल रहा हूँ मैं, एक्स बोल रहा हूँ इसको 5x को, 5x अपॉन ए हमारे पास क्या है 3 प्लस से, और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जिसको आप x बोल रहे हो ना उसके डेरिवेटिव से। मैं इसको x बोल रहा हूँ ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जैसे जी 5, जैसे मैंने को पहले भी समझाई थी बात, ठीक है। तो बस आपके पास आंसर आ गया भैया, है ना। x हम इसको बोल रहे हैं बेटा, सिर्फ इसको अंदर वाली चीज़ को, a इसको बोल रहे हैं और x हम इसको बोल रहे हैं 5x को, ठीक है ना। तो बस आ गया अपना आंसर, ये हो गया हमारे पास 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3x अपॉन में 1 प्लस, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको लिख सकता हूँ √2x² का स्क्वायर, हाँ ना बोलिए आपके साथ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो √2x² है इसको कुछ मान लेता हूँ, इसको लेट्स से मैंने t बोल दिया, दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इन वैल्यूज़ को मैं क्वेश्चन के अंदर डाल देता हूँ इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ लिखा था 3x dx, ये जो x dx है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन में 2√2, तो हो जाएगा 3 dt अपॉन में 2√2 अपॉन में, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस में t का होल स्क्वायर, इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए भैया, ये जो 3/2√2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ,
कुछ इस तरीके से, अंदर हो जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, ऐसा हो गया। 1/में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था बताइए। 1/में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था? तो आपके आंसर इसका सूत्र होता था हमारे पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c, ये होता था ना। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। ये 1/में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ही तो है, देखो ना, ये डी टी लिखा है, यहाँ पे टी स्क्वेयर लिखा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही तो सूत्र है यहाँ पे, समझ में। ये और ये बिल्कुल सेम सूत्र भैया। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे तो एक्स सर जी यहाँ पे लीनियर फंक्शन, नहीं, लीनियर फंक्शन नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम सूत्र है, बिल्कुल सेम टू सेम सूत्र है, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला खोल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/में ए हम किसको बोल रहे हैं, 1 को, टेंजेंट इनवर्स x/a, एक्स हम किसको बोल रहे हैं बेटा, टी को, और ए हम किसको बोल रहे हैं, 1 को, प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। बस सोल्व कर लो इसको, तो ये जाएगा 3/2√2 टेंजेंट इनवर्स, टी हमने किसको बोला था, टी हमने बोला था √2x² को, है ना, प्लस में सी। आप कहेंगे सर इसकी सी से गुणा नहीं होगी क्या, इसकी भी चाहे तो तुम सी से गुणा कर लो, लेकिन अगर तुम इसकी सी से गुणा करोगे तो वो भी तो एक कॉन्स्टेंट टर्म ही होगी ना, वो भी तो होगा तो एक कॉन्स्टेंट टर्म ही, तो उसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि सी को सबसे अलग थलग लगा करो, यहाँ पर लगा देते ना, सी को बाहर लगा देते तब कोई समस्या नहीं थी, इस चीज़ को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी आपको। फिर कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो ना कि भाई इसके अगर मैं कॉन्स्टेंट टर्म से गुणा करूँगा तो कॉन्स्टेंट टर्म ही बनेगी ना भाई। तो इस तरीके से हम सोल्व करने पर आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, पिछले जैसा ही है बेटा, वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे देखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 - x² का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक काम करें, इसको x³ का स्क्वायर लिख दो, ये ठीक रहेगा, तभी सूत्र बनेगा t² करके, तभी बनेगा। तो इसको ऐसे लिख दिया, इस चीज़ को मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा समझो, हम मान लेते हैं हमने x³ को मान लिया लेट से t, दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ तो हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन के अंदर ढालता हूँ, क्वेश्चन था हमारे पास x² dx को क्या लिख सकता हूँ, आपके साथ dt/3 को हम 1/3 करके बाहर निकाल लिया, अपॉन में 1 - t, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/में a² - x², इसके इंटीग्रेशन वाला सूत्र लगा लो। तो इसके इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता था, याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। इसका सूत्र होता था 1/में 2a log मापांक a + x अपॉन में a - x और प्लस से, ये सूत्र होता था। सोल्व कर लेते हैं, तो 1/3 1/2 log मापांक 1 + t हम किसको बोल रहे हैं बेटा, t हम बोल रहे हैं इसको x³ को, अपॉन में 1 - x³ प्लस से, ठीक है। बस आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए, इसको पहले रट लो फॉर्मूलों को अच्छी तरह से, ठीक है। और वैसे भी आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये फॉर्मूले अपने आप वैसे ही रट जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है x-1 अपॉन में √x² - 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। अब इसको चाहे तो तुम px + q वाले तरीके से कर लो, है ना, नहीं तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली से कैसे, ये जो √x² - 1 है ना, इसको अलग अलग करके लिख लो और इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो इस तरीके से, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको फंक्शन बोलूँ, इस रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है इसको अगर मैं फंक्शन बोल लूँ, तो ऊपर वाली जो चीज़ है ना, वो डेरिवेटिव तब बनेगी जब यहाँ पे 2x हो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा ना। तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो डेरिवेटिव तब बनेगी जब यहाँ पे क्या लिखा हो, 2x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसको 2x कैसे बनाऊँ, तो भैया जी 2 से गुणा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे समझ रहे हो। ऐसे क्यों, क्या समझ में आया, ताकि ये तो फंक्शन बन जाए और ये डेरिवेटिव बन जाए। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंटीग्रेशन वाले सवाल में अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे रूट में फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√fx। फंक्शन क्या हमारा क्या है, x² - 1 प्लस सी बाद में लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ही आ गया, समझ में आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, तो आपके से ये तो आसान है, 1/में √x² - a²,
ये इस तरीके से बन रहा है। और इसका सूत्र क्या होता है भैया, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। इसका सूत्र आपका होता है इसका सूत्र था माइनस लोग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और प्लस ये तो हम लास्ट में लगा देंगे। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आ गया वो ये आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर बात मेरी। तो ऐसे सोल्व करना था बेटा, बात क्लियर होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई। अगर आप इसको पी एक्स प्लस क्या वाले तरीके से करते तब भी यही आंसर आना था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता, ये आसान पड़ गया। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है रूट में एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6। इस एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा मुझे। कैसे हटाऊंगा वो समझो आप। ये जो एक्स की पावर 6 लिखा है इसको मैं ले देता हूँ एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये जो ए की पावर 6 लिखा है इसको ले देता हूँ मैं ए क्यूब का स्क्वायर। लिख सकते, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस एक्स क्यूब को मैं टी मान लेता हूँ, माना एक्स क्यूब बराबर टी। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करता हूँ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, इसको मिल सकता हूँ डी टी बाई 3। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/3 को मैंने बाहर निकाली, ये हो गया डी टी अपॉन में रूट। यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब हमने क्या माना है टी, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब का स्क्वायर, इसको हम ए क्यूब का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि ये तो अंक है ना, इससे में कोई नुकसान तो है नहीं, तो अंक था, इसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब मुझे बताओ कि 1 में रूट ए स्क्वायर प्लस में 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है लोग मॉडुलस एक्स, एक्स आप किसको बोल रहे हैं, इस टी को, प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में जो ए है उसका स्क्वायर, ए हम किसको बोल रहे हैं ए क्यूब को, और प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया, बस टी की वैल्यू पुट कर दो। तो टी हमने किसको बोला था, एक्स क्यूब को, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। समझ में आई मेरी बात। टी की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स क्यूब लिखना है, तो ये एक्स की पावर 6 हो जाएगा बेसिकली, प्लस 6 प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ऊपर लिखा है सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इसके कैसे करोगे, आपके इनसे बहुत आसान है। टेंजेंट एक्स को टी बोल दूंगा, इसका डेरिवेटिव होता ही है, अपने बन जाएगी बात। करते हैं, माना टेंजेंट एक्स को मैंने बोल दिया लेट से टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव लेता हूँ तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस तरफ ही आएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ऊपर लिखा है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ अपॉन में अंडर रूट। यहाँ लिखा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस में 4 यहाँ पे 4 लिखा है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इस टाइप से बन गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लोग टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, है ना, प्लस सी तो लगाना है ही। तो ये आपके पास आंसर आ गया भैया। लोग टी की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट एक्स प्लस में अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए,